पंडित राहुल जी शास्त्री सागर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूज्य मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनीश्री, आपके सानिध्य में जो यूनिवर्सिटी चल रही है और ये ब्रह्मचारी भैया जी लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे अधिक सौभाग्यशाली ये सभी भैया जी लोग हैं। मुझे आश्चर्य और अचरज इस बात पे होता है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बहुत बाद में खोली है। मतलब आचार्य श्री ने आपको कब से कहा कि ऐसा आप ये कार्य शुरू करें, लेकिन आपने इतना लेट एडमिशन्स प्रोसेस की कि बहुत सारे जो ब्रह्मचारी आपके पास आने चाहिए थे वो अब साधु बन चुके हैं और वो इस यूनिवर्सिटी से आपकी सानिध्य से वंचित रह गए। आप जो कार्य कर रहे हैं वो एक से बढ़कर एक है। जो एक एक पल, एक एक सेकंड आप जहां पहुंच रहे हैं वहां एक से बढ़कर एक काम हो रहा है, आगम के अनुसार हो रहा है। कल जो आपने व्याख्या की और प्रशस्तियों की बात की, पूरा देश उन प्रशस्तियों को अब ध्यान से माइक्रोस्कोप लगा लगा के देख रहा है हर जगह। आपने तो 5-7 जगह की ही बताई एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन बाकी जगह सबने लेंस लगा के देखना चालू कर दिया कि यहाँ पे कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं। और इतना ज़्यादा चीज़ें मिलने लगी हैं महाराज जी कि अभी 2 महीने पहले, महीने भर पहले भी चरण वगैरह जो स्थापित हुए उनमें भी जैसे कहा गया कि केवल जिनके चरण हैं उनका नाम है और जिनने स्थापित किए उनका नाम है, इसके अलावा बाकी कोई नाम वगैरह नहीं है। ये सब अभी वर्तमान के 2-3 महीने पहले की, अभी 2-3 महीने पहले जो सब चल रहा है उसमें भी ये दिखाई दे रहा है। तो मेरी ये जिज्ञासा है कि जितने भी कटाक्ष हो रहे हैं वो आप पर ही क्यों हो रहे हैं? और दूसरी बात महाराज जी, कटाक्ष तो हो रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। जब भी पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ते हैं तो ये सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि कटाक्ष करने वाले तो होते नहीं है, करने वाली होती हैं। महिलाओं का काम है वो कटाक्ष करती हैं और उनके नयन कटाक्षों से बचने का काम करते हैं वीर पुरुष। तो मेरी ये जिज्ञासा है, ये कौन से विरोधी तत्व हैं जो कटाक्ष, जो उनका गुण नहीं है फिर भी उन गुणों में लग के वो कटाक्ष कर रहे हैं? और इन कटाक्षों से हम लोग भक्तगण कैसे समझें कि ये कटाक्ष हैं और इनको हमें सुनना है कि नहीं सुनना है, कि इधर से सुन के उधर से निकालना है? नमोस्तु महाराज। और इनको हमें सुनना है कि नहीं सुनना है, कि इधर से सुन के उधर से निकालना है? नमोस्तु महाराज। पहली बात है, आपने जो यूनिवर्सिटी की बात कही, पूज्य गुरुदेव ने 1996 में 5 ब्रह्मचारी पैंट शर्ट वाले भेजे थे। उन्होंने कहा था तुम ही इनकी ड्रेस चेंज कराओ, इनको तैयार करो। लेकिन मेरा एक ही भाव था कि मेरे से ज्यादा योग्य पूज्य गुरुदेव थे, तो मेरा एक ही भाव था कि हर व्यक्ति पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में ही वह अपनी साधना करे। बहुत बढ़िया। और आचार्य श्री का के साथ में रहे। हमने अपनी बड़ी विनम्रता के साथ आचार्य श्री को समाचार दिए थे, भक्ति भाव से दिए थे कि आपने जो भावना की है, आपने जो हमें योग्य समझा है, लेकिन मेरा भाव है कि ये सब लोग आप जैसे पुण्यात्मा चरण में ही रहें, क्योंकि आपका, ये मेरा भाव। उसके बाद जब कुंडलपुर में आचार्य श्री ने ये बात कही, सभी महाराज, 2-3 महाराज बैठे थे, उनके सामने महाराज ने कहा देखो अब तीर्थों का और समाज का काम बहुत हो गया, इसको कम करो और अब तुम ब्रह्मचारी तैयार करो। के बावजूद भी मैंने हाँ सुनी अनसुनी कर दी। कोई विशेष हमने अपने चेहरे पर कोई प्रकट नहीं किया।
तो आचार्य श्री दूसरे दिन कहते हैं, क्यों हमने कुछ कहा था वो आपने सुना नहीं? मैंने कहा नहीं सुना। ध्यान नहीं दिया? मैंने कहा मैंने उचित नहीं समझा। तो बोले मैंने सोचा और मेरी बात पर तुमने ध्यान नहीं दिया, ये तो विचार नहीं। मैंने कि महाराज जी एक बात, क्या लेना देना, ये तो आपका काम है, आप जिन ब्रह्मचारियों को तैयार करके दोगे और जिनको भेज दोगे हम उनके लिए। बोले नहीं। फिर जाकर के आचार्य से जब बिहार किया कुंडलपुर से, वहाँ भी महाराज लोग बैठे थे, हम अजय सागर जी थे, प्रसाद सागर जी थे। ये कुंडलपुर में जब बात कही आचार्य सिंह ने, तब हम तीनों निपक बैठे थे, हमारे महाराज योग सागर जी महाराज और समय सागर जी महाराज और हम तीनों निर्यापकों के समय पर, ये भक्ति के समय आचार्य सिंह ने बात कही। फिर जाकर के अजित सागर जी, प्रसाद सागर जी महाराज जो जब आचार्य सिंह बिहार करके गए डोली से, उस समय सामायिक के बाद हम भी वहाँ पहुँचे तो 1:30 बजे बुलाया। बोले देखो सुधा सागर जी, तुम मेरी बात पर गौर करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, और बहुत बार कहने के बाद भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, और ये कार्य आपको करना चाहिए और करना है। और आप ब्रह्मचारी तैयार करो, और ब्रह्मचारी तैयार करके उनको अध्ययन कराओ, उनको पढ़ाओ, उनको योग्य बनाओ, तभी जाकर के आगे की ये परंपराएं, ये ज्ञान आगे जाकर के बढ़ेगा। नहीं तो जो ज्ञान है व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। 15 मिनट तक हमारे लिए महाराज ने संबोधन किया, मैं नीची गर्दन करके सुनता रहा। और फिर जब आचार्य ने कहा तो मैंने कहा नमोस्तु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा हो। उसके बाद अब ठीक है, लेट सही लेकिन दुरुस्त है, कोई बात नहीं। बहुत छोटे समय में बहुत बड़ा काम होता है। हमारे पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने एक छोटे समय पर भी, एक छोटे से समय में भी, ओनली 4 साल में ही कितना बड़ा कार्य किया कि आज सारा भारत उसका लाभ ले रहा है। एक छोटा सा समय था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने 1968 में या 1 आध साल पहले ये कार्य शुरू किया था। 1972 में तो समाधि हो गई, लेकिन 4 साल में उन्होंने इतना कुछ, हजारों साल तक वह सुमन संस्कृति हो गई। इसलिए समय कोई ना तो लेट है ना जल्दी है। काम यदि होता है ना तो इतना अच्छा हो जाता है कि थोड़े में भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। काम यदि होता है ना तो इतना अच्छा हो जाता है कि थोड़े में भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब स्थितियां रही, बात जो है, जो आपने बाद में बात कही, देखो मेरा तो सिद्धांत यही है कि लोग पत्थर उसी पेड़ पर ज्यादा मारते हैं जिसमें रसीले फल होते हैं। हमारे लिए ही क्यों लोग आलोचना कर रहे हैं? तो इससे सिद्ध होता है कि उनको रसीला फल यही दिख रहा है, बाकी सब जगह कांटे दिख रहे हैं। जिस पेड़ पर कांटे होते हैं, कड़वे फल होते हैं, उस पेड़ के नीचे पत्थर रखे नहीं। जिस पेड़ के नीचे पत्थर पड़े मिले, समझ लेना ऊपर गर्दन जरूर उठाना, उसमें कुछ अच्छे फल लगे। तो होती है आलोचना, क्योंकि दुनिया में लोग प्रभावना नहीं देख पाते, लोग यश नहीं देख पाते। उनकी क्या निंदा करें जिनका कोई प्रभावना नहीं? उनको कौन पूछ रहा है? यही कार्य जो आपने कहा दुनिया के और साधु कर रहे हैं, तो उसकी आलोचना बस सुधा सागर ने किया है, तो बस वो है। क्योंकि हमें ये बताओ, आतंकवादी सड़क पर पड़े हुए भिखारियों को निशाना बनाता है, किसी बड़े को निशाना बनाता है? बड़ों को। क्यों?
जिससे सबका ध्यान जाए। बस बाबू इतना ही तो समझ जाओ आप, यही तो बात है। आतंकवादियों की नीति देख लीजिए, आतंकवादी नहीं बनाता, वो कहता इनको मारा मार दिया तो क्या बिगड़ता है, वो सबसे हाई अथॉरिटी को निशाना बनाता है, और वो निशाना बनाता है तभी तो। इसलिए जितने ये आतंकवादी सोचते हैं कि ये छोटे मोटे साथियों को निशाना बनाएगा, हाई अथॉरिटी कौन है इससे अंदाज लगा दो। आतंकवादी बता रहा है कि मैंने जिसको निशाना बनाया है वो कितनी बड़ी हस्ती है, क्योंकि वो छोटी मोटी हस्ती को। तो ये जो विरोधी लोग हैं ये हमारी अथॉरिटी लेवल का नाप है, मापदंड है। क्योंकि आतंकवादी का एक नियम होता है कि वो बड़ी शक्ति को यदि बनाएगा तभी तो उसकी ख्याति होगी, तभी तो वो कहेगा अच्छा उनके प्रति आपने किया, उनको उड़ा दिया। तो ये आतंकवादी नीति है, आतंकवादियों का ये स्वभाव है। और आतंकवादी यदि ये नहीं करेगा तो वो आतंकवादी कोटि में नहीं आते। तो ये आतंकवादी ये दिखा रहे हैं वही कार्य छोटे मोटे साधु का जो सब बोल रहे। दूसरे साधुओं ने भी प्रशस्ति में नाम नहीं लिखे, उनकी चर्चा नहीं है जी महाराज, क्योंकि उनको मतलब, क्योंकि उनको नाम लेने से कोई कहेगा अरे क्या बात होगी। तो इससे मैं तो यही सोचता हूं कि आतंकवादी आलोचना हमारी उसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप कितनी बड़ी हस्ती हैं, इसलिए मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं। हम छोटी हस्ती हो जाएं तो हमारी आलोचना बंद हो जाएगी, नियम से हो जाएगी। थोड़ा सा हम अच्छे काम करना बंद कर दें या थोड़ी प्रसिद्धि कम हो जाए तो फिर उनको मजा नहीं आएगा। क्योंकि होली के दिन काले कपड़े पर रंग डालने में मजा नहीं आता है। बढ़िया वाइट टिनो पाल के हो उस पर रंग डालने का जो मजा है वो मजा अलग है। तो ये होली खेलने वाले क्यों उन काले कपड़ों पर रंग डालेंगे? उनको दिखता है कि ये बिल्कुल वाइट टिनो पाल का इसलिए वो रंग इधर की तरफ फेंक देते हैं। कोई बात नहीं, इनके लिए इनका नेचर है। और मैं तो ये कहता हूं कि मैंने देखा है पूरे शास्त्रों में उठाया, किसी भी व्यक्ति के विकास में दुश्मनों का बहुत हाथ होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि मैंने देखा है पूरे शास्त्रों में उठाया, किसी भी व्यक्ति के विकास में दुश्मनों का बहुत हाथ होता है। श्री राम के पीछे रावण नहीं होता तो शायद दुनिया में वह रूप नहीं होता। पारसनाथ के साथ शायद कमट नहीं होता तो पारसनाथ इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचते। आप शास्त्रों में देख लीजिए, बेऊंचाई। आप मंदिरों में देख लीजिए किनके चित्र बने रहते हैं, जिनके ऊपर उपसर्ग आए। जिन महाराजों पर उपसर्ग नहीं आए उनका चित्र नहीं बनता। जिन पर उपसर्ग आए हैं, दुश्मन उनके रहे, उनके चित्र सब बनते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का नेचर है। इसलिए अब ये जो कुछ भी हो रहे हैं, चाहे बार हो चाहे बारी हो, चाहे बाला हो चाहे बाली हो, अब ये तो सब चलने दो। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है बहुत। कोई कितने ही फल तोड़े उसे तो फलते जाना है। पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है, वो तो जीवन भर दूसरों को छाया देता है। कितने ही फल तोड़े उसे तो फलते जाना है। ये दुश्मन कितने ही पत्थर मार के तोड़े, हमारे गुरु ने कहा है अपन को तो फलते ही जाना है, और फलता जा रहा हूं। आज तक कोई दुश्मन मेरे सामने रोक नहीं पाया, मेरे सामने आज तक कोई दुश्मन आया नहीं। आज तक मैंने जो कदम उठा लिया वह कदम पीछे हटा नहीं। आज तक मेरे किसी कार्य में विघ्न आया नहीं। और मेरे कार्य होने के बाद जो पीछे से भौंकते हैं, अब उनका टाइटल तो आपको मालूम ही है, चुनाव चिन्ह तो है ही।
पीठ पीछे वो कभी सामने आए नहीं। जब मैं वहां रहता हूं तब कोई बोलता नहीं है, और मेरे बिहार के बात बोले तो पीठ पीछे कुत्ते बोलते रहते हैं, बोल रहे दो बाबू करने रहते। और जब वहां मैं तो हर स्थान पर सामना करता हूं, और जहां किसी ने मना किया वहां जरूर मैं जाता हूं, क्योंकि वहां जाने का एक अलग आनंद। लेकिन वो जाते ही सब गड़बड़ हो जाता है, सब पता नहीं कौन से बिल में छुप जाते हैं, और फिर बाद में जा करके निकलते हैं। तो ठीक है, चूहे तो काम चलने दो बाबू, चलने दो। और महाराज श्री निंदा करने वाले तो और 10-20 होंगे, लेकिन भक्तों की जो बात तुमने पूछी है, तो भक्त तो तैयार रहो। इधर देखो, उन्होंने एक शब्द की, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, और ये भक्त देखो ऐसे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र भारती ने भक्ति का ऐसा जवाब दे दिया कि लो साहब सारी, मैंने कल कहा था ना कि मुझे बहुत सारी उपाधियां लोग देते रहते, कभी कोई नारा लगाते, कोई नारा लगाते, मैं उसका तवज्जो नहीं करता, क्योंकि मुझे लगा देते तो भक्तों का मुंह है। लेकिन जब उसकी कोई आलोचना हो गई, लो साहब वो एक बिल्कुल साधारण घटना है, मैंने तो कभी सुनता भी नहीं था कि लोग क्या कह रहे हैं। शेर कह रहा, कहते रहते हैं, सब तो करते रहते, लेकिन वो निकल जाएंगी। अब वो टाइटल, वो उपाधि हमारी अमर हो गई। मैंने तो कभी सुनता भी नहीं था कि लोग क्या कह रहे हैं। शेर कह रहा, कहते रहते हैं, सब तो करते रहते, लेकिन वो निकल जाएंगी। अब वो टाइटल, वो उपाधि हमारी अमर हो गई। अब इतना उपकार ये लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी। तो भक्तों को ये है, भक्तों का काम, भक्तों का काम ये है कि जब उनके श्रद्धेय पर कोई उंगली उठाए तो उसका आगम प्रमाण, शास्त्र, महाराज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन महाराज का भक्त तो बोल सकता है, जवाब देना चाहिए और बोलने की हिम्मत रखना चाहिए। तो भक्तों को यही तैयारी करना चाहिए। तो भली महाराज बोले या नहीं बोले, लेकिन भक्त उसका जवाब देने की हिम्मत रखें, इतनी तैयारी रखें। इतने सारे लोग दुनिया में हैं, सब तैयार रहो, हर चीज का जवाब दो, और अपने गुरु पर इतना विश्वास करो कि वो पूछने के पहले ही तुम अपना आप दावा कर सको कि इसका प्रमाण ये है, जैसे मेरे गुरु जी थे। गुरु जी का मेरे ऊपर बड़ा विश्वास था। जब लोगों ने कहा कि महाराज ने ऐसा बोला है, बोले देखो वो बोल तो नहीं सकता। अब देखो आचार्य जी कुछ पता नहीं है, बोले वो बोलेगा तो नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं है कि वो बोलेगा ऐसा। किसी ने छेड़ा जरूर होगा तभी बोला है, वो नहीं तो बोल ही नहीं सकता। अरे मैंने कहा गुरुदेव आपको मेरे पर इतना विश्वास, क्या दावा किया। जब लोग कुशिकांत मति वाले आचार्य के पास पहुंचे तो महाराज जैसा बोलते हैं, तो आचार्य ने एक ही बात कहा, मुझे विश्वास है वो कभी आगम वृद्ध नहीं बोलेगा। तेनाली वगैरह सबके सामने की बात है, इतना विश्वास गुरु को मेरे ऊपर, आगम वृद्ध नहीं बोल सकता वो। हाँ तेजी से बोले, टोन में बोले, वो साहब अलग है, लेकिन आगम वृद्ध नहीं बोल सकता वो। मेरा गुरु पर ही मेरा विश्वास करते हैं। तो भक्त लोगों, आपको भी अपने विश्वास करके ऐसे जवाब देना चाहिए। डॉक्टर सुरेंद्र भारती ने आगम युक्त विद्वतापूर्ण जवाब दे करके उनकी बात को इस प्रकार के व्यवस्थित कर दिया, और बहाना बना करके अपने गुरु को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाकर के इतिहास लिख करके स्वर्णांकित कर दिया। और महाराज श्री विरोध करने वाले तो 10-20 हैं, लेकिन आपके भक्त लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। अभी एक भक्त सवाई माधवपुर से अनन्य गुरु भक्त, गुरु चरणों में समर्पित रहने वाले, जैसे ही उन्होंने जिज्ञासा समाधान में सुना कि पुस्तकें निकल रही हैं, तो अपनी ओर से उन्होंने 10,000 पुस्तकें जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 कलश की राशि जिन शासन के शेर पुस्तक हेतु उन्होंने दी है, 5 कलश की राशि में 10,000 पुस्तकें वो अपने तरफ से बंटवाएंगे। इसी के साथ एक नाम आया है अहमदाबाद से श्री दिनेश कपूर चंदी जैन, अहमदाबाद गुजरात, 1000 पुस्तकों के लिए 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से 1000 पुस्तकें भी पूरे अहमदाबाद शहर में बंटवाएंगे। ऐसे अनेक भक्तों के नाम आते जा रहे हैं। और इसी के साथ एक और पुस्तक महाराज जी जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को आज पूरा
विश्व सुनता है। आगे के आने वाली पीढ़ी को जब मन में कोई जिज्ञासा होगी तो लिखित रूप में यदि वो होगी तो उन शास्त्रों में खोज पाएंगे। तो उस वाणी को जिनवाणी का रूप देते हुए पुस्तक छपी है जिज्ञासा समाधान अंक 2, उसका भी आज यहाँ पर विमोचन होने जा रहा है। मैं हमारे डॉक्टर पुलक गोयल जी और मझौली की